क्या आपने कभी सोचा है, एक ही शहर, एक ही उम्र, एक जैसी पढ़ाई, लेकिन एक इंसान हर साल अमीर होता जाता है और दूसरा पूरी जिंदगी सिर्फ बिल भरने में लगा रहता है। क्या वजह सिर्फ किस्मत है या फिर कोई ऐसा राज है जो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग गरीबी की वजह कम कमाई नहीं, बल्कि पैसों से जुड़ी गलत आदतें होती हैं। और आज मैं आपको ऐसी 7 गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो लाखों लोगों को सालों तक वहीं खड़ा रखती हैं। अगर इनमें से सिर्फ एक गलती भी आप कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी मेहनत का पूरा फायदा कभी आपको मिले ही नहीं। लेकिन वीडियो के अंत तक पहुंचिए, क्योंकि आखिरी गलती वही है जिसे ज्यादातर लोग सफलता का रास्ता समझ लेते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। राहुल और मोहित दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की। दोनों की पहली नौकरी लगभग एक जैसी थी। दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर थी। 5 साल बाद राहुल के पास बचत थी, आपातकालीन फंड था और वह धीरे धीरे निवेश करना सीख चुका था। दूसरी तरफ मोहित की सैलरी पहले से ज्यादा थी, लेकिन उसके ऊपर कर्ज था, क्रेडिट कार्ड का बकाया था और महीने के आखिर में अकाउंट लगभग खाली हो जाता था। अब सवाल है, जब कमाई लगभग बराबर थी तो नतीजे इतने अलग क्यों निकले? जवाब है आदतें। पैसा अक्सर पहले व्यवहार बदलता है, फिर बैंक बैलेंस। यही कारण है कि कुछ लोग कम कमाकर भी आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ बड़ी सैलरी चाहिए, तो हो सकता है आप सबसे बड़ी गलतफहमी में हो। कई लोग अच्छी आय के बावजूद आर्थिक तनाव में रहते हैं। वहीं कुछ लोग सीमित आय से भी धीरे धीरे अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत बना लेते हैं। तो आखिर फर्क कहाँ है? यहीं से शुरू होती है पहली गलती। गलती नंबर 1, पैसा आते ही खर्च कर देना। जैसे ही सैलरी आती है, नया मोबाइल, ऑनलाइन शॉपिंग, महंगे कपड़े, रेस्टोरेंट, ईएमआई, और महीने के आखिर में एक ही सवाल, पैसे गए कहाँ? सच ये है कि बहुत से लोग पहले खर्च करते हैं और जो बच जाए उसे बचत मान लेते हैं, जबकि आर्थिक रूप से अनुशासित लोग अक्सर पहले बचत और निवेश की योजना बनाते हैं, फिर बाकी खर्च तय करते हैं। यही छोटी सी सोच लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। मान लीजिए दो दोस्तों की सैलरी 50,000 रुपये है। पहला व्यक्ति पहले खर्च करता है और बचत बाद में करने की कोशिश करता है। दूसरा व्यक्ति शुरुआत में ही अपनी आय का एक हिस्सा बचत या निवेश के लिए अलग रख देता है और फिर बाकी रकम से अपना बजट बनाता है। कुछ महीनों में दोनों की जीवन शैली शायद एक जैसी दिखे, लेकिन कुछ वर्षों बाद उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग हो सकती है। यही कारण है कि वित्तीय अनुशासन सिर्फ आय से ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब जो दूसरी गलती आने वाली है, उसे लोग समझदारी मानते हैं, जबकि वही धीरे धीरे उनकी आर्थिक प्रगति रोक देती है। और यकीन मानिए, 90% लोग ये गलती हर महीने करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी गलती की तरफ। और यकीन मानिए, अगर आपने ये गलती समय रहते नहीं सुधारी, तो चाहे आपकी सैलरी दोगुनी हो जाए, फिर भी पैसों की कमी महसूस हो सकती है। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। गलती नंबर 2, कमाई बढ़ती है तो खर्च उससे भी तेज बढ़ जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, पहले 20,000 रुपये की सैलरी में भी काम चल जाता था, फिर 50,000 हुई, फिर 80,000, लेकिन आज भी महीने के आखिर में अकाउंट लगभग खाली हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कमाई बढ़ने के साथ साथ हमारी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। पहले बाइक चाहिए थी, फिर कार, फिर बड़ी कार, फिर बड़ा घर, फिर उससे भी बड़ा घर। इसे ही कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे खर्च भी बढ़ जाते हैं और इंसान सोचता रहता है अगली सैलरी से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह अगली सैलरी कभी नहीं आती। मान लीजिए दो दोस्तों की इनकम बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई। पहले दोस्त ने अपनी बचत और निवेश भी बढ़ा दिए। दूसरे दोस्त ने नई ईएमआई, नया फोन, महंगी छुट्टियां और दिखावे वाले खर्च बढ़ा दिए। 5 साल बाद दोनों की इनकम एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनकी नेटवर्थ बिल्कुल अलग होगी। याद रखिए, इनकम आपको अमीर नहीं बनाती। आप अपनी इनकम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। लेकिन अब जो तीसरी गलती है, वह और भी खतरनाक है, क्योंकि यह गलती दिखाई नहीं देती, फिर भी आपकी दौलत को धीरे धीरे खत्म करती रहती है। गलती नंबर 3, फाइनेंशियल नॉलेज को नजरअंदाज करना। स्कूल में हमें गणित सिखाया गया, विज्ञान सिखाया गया,
इतिहास सिखाया गया। लेकिन पैसे को संभालना, बजट बनाना, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टिंग ग्रोथ, टैक्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनमें से कितनी चीज़ें सिखाई गई? शायद बहुत कम। और यही कारण है कि बहुत से लोग अच्छी कमाई करने के बावजूद सही फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले पाते। ज्ञान की कमी अक्सर सबसे महंगी गलती साबित होती है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोग करते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत छोटी रकम से भी की जा सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि पहले सीखें, फिर सोच समझकर निर्णय लें। ये वीडियो किसी निवेश सलाह के लिए नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन के उद्देश्य से है। अगर आप हर महीने सिर्फ थोड़ा समय भी पर्सनल फाइनेंस सीखने में लगाते हैं, तो आने वाले वर्षों में आपके फैसले कहीं बेहतर हो सकते हैं। कई बार सबसे अच्छा निवेश किसी शेयर में नहीं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने में होता है। लेकिन रुकिए, अब आने वाली गलती नंबर 4 वही है जिसकी वजह से लोग पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी के भरोसे रह जाते हैं। और यही गलती तय करती है कि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा या आप पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी 3 गलतियां आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि पैसे को समझना भी चाहते हैं। और यकीन मानिए, अब जो गलतियां आप सुनने वाले हैं वही तय करती हैं कि कोई इंसान पूरी जिंदगी काम करता रहता है या एक समय के बाद उसका पैसा उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। गलती नंबर 4, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना। ज़्यादातर लोग सोचते हैं मेरी नौकरी सुरक्षित है, लेकिन क्या आज की दुनिया में कोई भी नौकरी हमेशा के लिए सुरक्षित है? नई टेक्नोलॉजी, एआई, कंपनियों की लागत कम करने की कोशिश और बदलता हुआ बाजार, ये सब हमें एक बात सिखाते हैं। अगर आपकी पूरी आर्थिक जिंदगी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर टिकी है, तो आपका रिस्क भी उतना बड़ा है। इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी को तुरंत बिजनेस शुरू करना चाहिए। मतलब सिर्फ इतना है कि समय के साथ अपनी स्किल्स बढ़ाएं और वैध अतिरिक्त आय के अवसरों के बारे में सीखते रहें। लेकिन ये तो सिर्फ आधी कहानी है, क्योंकि अगली गलती लोग खुशी खुशी करते हैं और बाद में उसी का पछतावा करते हैं। गलती नंबर 5, दिखावे के लिए पैसा खर्च करना। जरा सोचिए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई चीज़ खरीदी क्योंकि लोग क्या सोचेंगे? महंगा मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ी, या ऐसी चीज़ें जिनकी आपको वास्तव में ज़रूरत नहीं थी। कई लोग अपनी कमाई बढ़ाने से पहले अपनी इमेज बनाने में लग जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, दिखावा कुछ मिनटों की तारीफ दिला सकता है, लेकिन गलत फाइनेंशियल डिसीजंस कई सालों का नुकसान करा सकते हैं। अक्सर आर्थिक रूप से मजबूत लोग अपनी आय से कम खर्च करने की आदत विकसित करते हैं। मान लीजिए 2 लोगों ने बोनस पाया। पहले व्यक्ति ने पूरा पैसा महंगे गैजेट और लाइफस्टाइल पर खर्च कर दिया। दूसरे व्यक्ति ने कुछ हिस्सा अपनी ज़रूरतों पर लगाया और बाकी को भविष्य की योजनाओं के लिए सुरक्षित रखा। दोनों ने पैसा खर्च किया, लेकिन सोच अलग थी, और लंबे समय में सोच ही परिणाम तय करती है। लेकिन अब जो छठी गलती है, वह सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि लोग उसे कल पर टालते टालते पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। गलती नंबर 6, सही समय का इंतजार रहना। अभी सैलरी कम है, अगले साल शुरू करूंगा, पहले थोड़ा और कमा लूं, अभी सही समय नहीं है। क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है? यही सोच सबसे बड़ा जाल बन जाती है। सच यह है कि सीखना, बजट बनाना, बचत की आदत विकसित करना या निवेश के बारे में समझना, इनकी शुरुआत अक्सर छोटे कदमों से होती है, किसी परफेक्ट समय से नहीं। परफेक्ट समय का इंतजार करते करते कई लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते। आज ही अपने पैसों की स्थिति लिखिए, अपनी आय, खर्च और बचत को समझिए। छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ा असर डाल सकते हैं। लेकिन अब बची है आखिरी गलती, और यही वह गलती है जो किसी इंसान को सालों मेहनत कराने के बाद भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आपने सिर्फ ये एक बात समझ ली, तो पैसों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। अब तक हमने 6 ऐसी गलतियों की बात की जो लाखों लोगों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन अब बारी है उस आखिरी गलती की, जो बाकी सभी गलतियों की जड़ है। अगर आपने इसे समझ लिया, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। गलती नंबर 7, पैसा कमाने से पहले खुद को बेहतर बनाने में निवेश न करना। ज्यादातर लोग सोचते हैं, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई अक्सर इसका उल्टा होती है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, बेहतर निर्णय लेना सीखते हैं, अनुशासन विकसित करते हैं और फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते हैं,
तब आपकी कमाई की संभावनाएं भी समय के साथ बढ़ सकती हैं। पैसा अक्सर उसी व्यक्ति के पास अधिक समय तक टिकता है जो उसे समझना सीखता है। एक छोटी सी कहानी, कल्पना कीजिए दो लोग हैं, दोनों के पास 10,000 रुपये हैं। पहला व्यक्ति पूरा पैसा ऐसी चीजों पर खर्च कर देता है जो कुछ महीनों बाद अपनी अहमियत खो देती हैं। दूसरा व्यक्ति उसी पैसे का एक हिस्सा अपनी सीख, कौशल या ऐसे संसाधनों पर लगाता है जो भविष्य में बेहतर अवसर बनाने में मदद करें। कुछ साल बाद दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसे का नहीं, सोच का होता है, और यही सोच आगे चलकर उनके फैसलों और परिणामों को प्रभावित करती है। सबसे बड़ी सीख, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इन सातों गलतियों में एक चीज कॉमन है। गरीबी हमेशा कम कमाई से नहीं आती। कई बार गलत आदतों, बिना योजना के खर्च, सीखने से दूरी और अनुशासन की कमी आर्थिक प्रगति को रोक देती है। दूसरी तरफ आर्थिक रूप से मजबूत बनने वाले लोग अक्सर पहले सीखते हैं, फिर योजना बनाते हैं, फिर लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हैं और समय को अपना साथी बना लेते हैं। याद रखिए, पैसा एक परिणाम है, लेकिन आदतें वह कारण हैं जो उस परिणाम को बनाती हैं। आज जब ये वीडियो खत्म होगा तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, इन 7 गलतियों में से मैं कौन सी गलती आज भी कर रहा हूं? अगर आपने ईमानदारी से इसका जवाब ढूंढ लिया तो शायद आपकी फाइनेंशियल जर्नी आज से एक नए मोड़ पर शुरू हो सकती है। छोटे बदलाव, हर महीने थोड़ा बेहतर निर्णय और लगातार सीखने की आदत, यही लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसे उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें जिसे पैसों के बारे में सही जानकारी की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर ऐसे ही आसान भाषा में मनी, वेल्थ, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस साइकोलॉजी पर गहराई से वीडियो आते रहें तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अब आपकी बारी है, कमेंट करके बताइए इन 7 गलतियों में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी गलती अपनी लगी और आप आज से कौन सा एक बदलाव शुरू करेंगे। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सोच समझकर फैसले लीजिए और अपने भविष्य को आज से बेहतर बनाना शुरू कीजिए।